अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी आज से मेरी कोशिश है कि डेली जो है ना, डेली की जो फ़ॉरकास्ट है ना, वो आपके साथ शेयर करूँ। स्क्रीनशॉट एक आइडिया था कि स्क्रीनशॉट, लेकिन उससे जो है ना, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो शॉर्ट सी वीडियो 5 टू 10 मिनट्स की, कि उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो हमारे सामने जी गोल्ड का चार्ट है। रैंको का चार्ट है, गोल्ड का। इस पे आप देख सकते हैं कि हमने सिस्टम के साथ कैसे ट्रेड करनी है। यानी कल एक शाम को 5 बजे न्यूज़ थी, और उसके बाद रात को पाकिस्तानी टाइम 11 बजे एफओएमसी की। तो पाकिस्तानी टाइम 5 और जो सर्वर टाइम है वो तकरीबन 3 होते हैं। तो 3 बजे से पहले जो है ना, मार्केट ने पुल बैक करना शुरू किया, ऊपर की तरफ जानी शुरू हुई। ये आप देखिए, मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है, और उसके बाद जब न्यूज़ आई तो मैं सिस्टम तो बता रहा था कि सेल का ट्रेंड है, पर्पल लाइन है, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है रैंको के साथ ट्रेड करने के लिए, वो ये है कि आप कंटिन्यू सिस्टम पे बैठे रहें, क्योंकि ये टाइम बेस तो चार्ट नहीं है, प्राइस बेस है, तो इसके लिए कंटिन्यू आपका जो है ना, वो ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। अगर आप नहीं होते तो फिर ट्रेड मिस हो जाती है। हमें सिस्टम बता रहा था कि सेल का ट्रेंड है गोल्ड में, और ये पुल बैक कर रहा था। तो जब इसने पुल बैक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं आपको मार्केट चेक कराता हूँ कि नीचे गिरी है। यहाँ पे चैनल ड्रा हो रहा था, और ये जब शाम को न्यूज़ आई है, तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है। यहाँ से अगर एंट्री है हमारी एरो से, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आई है, उसके बाद पर्पल लाइन है, दोनों लाइन भी रेड हो गई हैं, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री सर्वर टाइम 16 बजे 16:07 पे, ठीक है। उसके बाद फिर गोल्ड 1775 से नीचे आया है 1766 तक। फिर वहाँ पे कुछ लोग बाय में बैठ गए, वो 1766 से 1771 तक गया। लेकिन हमें सिस्टम हमारा बता रहा था कि पर्पल लाइन 2 रेड लाइन्स चल रही हैं, तो इसने सेल में ही जाना है। उसने जो रिट्रेसमेंट करनी थी वो कर ली, ठीक है। और रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ये दोबारा नीचे गिरा है, तो फिर हमें सिग्नल मिला है 1768 से, और फिर मार्केट नीचे आई है 1760 तक, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट रिट्रेस करने गई, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर हमें सिग्नल मिला 1762 से। स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं 1764 या 65, और मार्केट फिर नीचे 1758 तक आई। तो इस तरह का मेरा सिस्टम है जी, कि ट्रेंड के साथ। और जब मार्केट में न्यूज़ हो, मार्केट में हैवी मूवमेंट हो, जिस तरह कल गोल्ड ने की है या दूसरे पेज ने की है, तो फिर जो है ना, आपका इस सिस्टम की जो एक्यूरेसी लेवल है वो ऑलमोस्ट 90 टू 100% चला जाता है। हाँ, एंड में आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड रेंज में चला गया, ठीक है। और जब प्रीवियस इसने जो हाई था ये ब्रेक किया, और उसके बाद नीचे आया, और फिर रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ से बाय में। अच्छा, यहाँ पे सर्वर टाइम 21 है। इस मीन के जो रात वाली 11 बजे वाली न्यूज़ थी ना, वो यहाँ से आई थी। पहले न्यूज़ आई, मार्केट जो है ना 1764 से गोल्ड आया 1760 तक, और फिर यहाँ से ये बाय, ठीक है। वो प्रीवियस जो जोन था जो बना रहा था, उसको उसने टच किया, और उसका बाय का सिग्नल दे के दोनों लाइन ग्रीन है, और वो बाय में, ठीक है। स्ट्रेटजीज में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने
अपने ग्रुप में मेंबर्स के साथ शेयर किए हैं, ठीक है, कि किन सूरतों में आपने पर्पल लाइन को इग्नोर कर देना है, ठीक है, और किन सूरतों में आपने पर्पल लाइन को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इसमें 3, 4, 5 किस्म की स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। एक तो 2 लाइन्स ग्रीन हों तो या 2 लाइन्स रेड हों, ठीक है। इसके साथ 1, 2, 3 और एरो के साथ एंट्री, ठीक है। अब पर्पल लाइन को इग्नोर करने का ये सीन था कि हमें वो कैंडलस्टिक के चार्ट में अगर हम चल देखते हैं तो यहाँ पे पिन बार्स बन रही थी, लेकिन ये जो एरिया था ना, ये इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था और मार्केट गई, इसने इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है, और दोबारा आके उसने रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर चली गई जब न्यूज़ आई, ठीक है। सेम इसी तरह जीबीपी यूएसडी को भी देख लें। अच्छा, ये मेरी कोशिश होगी कि डेली बेस पे ना 5-10 मिनट की वीडियो बना के ना शेयर कर दूं, ठीक है। तो जीबीपी यूएसडी भी सेम कि पर्पल लाइन को क्रॉस करके देखेंगे, कैंडल्स ऊपर निकल गई, उसके बाद इसने पुल बैक किया और यहाँ से हमारी एंट्री थी और मार्केट ऊपर गई। सेम यहाँ पे भी जब न्यूज़ आई तो दोनों लाइन रेड थी और वो मार्केट नीचे आई, ठीक है, और फिर इसने येलो लाइन को सपोर्ट लेके, येलो लाइन की सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई है। अच्छा, आज के दिन ये है कि देखें, जो ट्रेड हमेशा होती है वो ये नहीं है कि हम माइंड से जो सोचते हैं जी कि इसने बाय में जाना है और वो फिर हम बाय की एंट्री ले लेते हैं। मतलब जो ट्रेडिंग वो सही यही है कि जो आपके सामने चार्ट पे जो नज़र आ रहा हो उस हिसाब से आप ट्रेड करें। मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज जो है ना वो मिस हो जाती हैं। तो अभी मार्केट रेंज में है, शाम को आज जीबीपी की न्यूज़ है शाम को 5 बजे, तो उस टाइम मार्केट अच्छा मूव करेगी, ठीक है। अभी आ रही है मार्केट ये नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लेती है और फिर यहाँ से अगर ऊपर उठती है तो हम बाई की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सेम गोल्ड पे भी ऐसा ही सीन है। कि गोल्ड ने अगर यहाँ पे ये दोबारा हमें एंट्री बनाता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों लाइन ग्रीन चल रही हैं और पर्पल लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से हम एंट्री बाय में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रीवियस 1780 वाला एरिया है यहाँ तक, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम सेल में बैठ सकते हैं। यानी कि कंडीशंस का पूरा होना भी ज़रूरी है। दोनों ग्रीन लाइंस हों तो आपने बाय में बैठना है, अगर दोनों रेड हैं तो आपने सेल में, ठीक है। तो इसके साथ यूरो एनजेडी, एक्चुअली कल से मेरी कोशिश होगी कि जो है ना फोरकास्ट इसको बेहतर किया जाए आप लोगों के मशवरे से, ठीक है। यूरो एनजेडी का भी यही है कि हमें पर्पल लाइन सेल का बता रही थी और उसने हमें एंट्रीज दी और फिर मार्केट नीचे ही आई। शाम को जब न्यूज़ आई उसके बाद मार्केट ऊपर गई, उसने 1, 2, 3 एंट्रीज दी और फिर नीचे गिरी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरी। तो ओवरऑल ये है कि अभी मार्केट मैं फोरकास्ट आज की इसलिए नहीं अभी दे रहा कि अभी थोड़ी मार्केट स्लो है, ठीक है, क्योंकि शाम को जीबीपी पे उसकी न्यूज़ है तो उस टाइम ये अच्छा मूव करेंगे, अभी इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। लंदन सेशन की ओपनिंग पे आफ्टर 1 आवर के बाद जो है ना इनमें कुछ मूवमेंट की तो है। बकिया जो गोल्ड का है वो इस तरह सीन है जी कि गोल्ड गिरने के चांसेस हैं, ये 1780 वाले एरिया में जाके 1784 85 के एरिया जाके वहाँ पे अगर हमें सेल का सेटअप बनता है तो हम वहाँ से इसको सेल कर सकते हैं।
US30 का भी सेम है कि कल मार्केट ऊपर गई, अब इसके चांसेस है उसने अच्छे सिग्नल्स दिए। तो 36,000 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे चांसेस है नीचे गिरने के, लेकिन ये नहीं कि वो एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है तो हमने सेल नहीं करना। हमें जब सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसमें सेल की ट्रेड्स में बैठ सकते हैं। तो आज शाम को न्यूज़ है जी, जीबीपी की भी न्यूज़ है, तो को है कि मार्केट अच्छा मूव करेगी, ठीक है। साथ जो है ना, मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट या जैसे-जैसे कोई सिग्नल्स एनालिसिस जो है ना, वो मैं शेयर करता रहूँगा। ओके जी, थैंक यू।